अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी पाकिस्तान और न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं मोहम्मद वकार से। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की। आज मुल्क भर में यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मरकज़ी तकरीब कराची में बानी पाकिस्तान के मिज़ार पर मुनक्कद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पर कराची समेत मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्कद की गई। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मिज़ार कायद पर मुनक्कद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने मिज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पहले पाक फ़िज़ाइया के जवान मिज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन में अब रुख करते हैं तांदलियावाला का, जहाँ पे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार PP 102 चौधरी मोहम्मद रफ़ीक तूर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद रफ़ीक तूर का कहना है कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं। हमने नफ़रत की सियासत को ख़त्म करके मोहब्बतों को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अवाम की मदद से रवायती सियासत को हमेशा के लिए दफन करेगी। एक दूसरे को धमकियाँ देना, इल्ज़ाम तराशी करना कामयाबी नहीं बल्कि सियासत और सियासतदानों की शिकस्त है। उनका मज़ीद कहना था कि इंशाअल्लाह अवाम के एतमाद और वोट की ताकत से इलेक्शन जीत कर हल्का PP 102 में तमीर व तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। गुज़िश्ता कई साल से की गई नाइंसाफ़ियों का एहतसाब अवाम अपने वोट की ताकत से करेगी। हम तो खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, यही पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मंशूर है। न्यूज़ बुलेटिन में अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहाँ पे सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने क्रिसमस के हवाले से मसीह बरादरी के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कैथोलिक चर्च फैसलाबाद और कैथोलिक चर्च चमड़ा मंडी जड़ांवाला में केक काटे। मसीह बरादरी के साथ इज़हार यकजहती और केक काटने की तकरीब में सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया का कहना था कि मुअज़्ज़ब कौमें खुशियों के त्यौहार मिलजुल कर मनाती हैं, जिसकी बदौलत कौमी रिश्ते और हुब्बुल वतनी के जज्बात मजबूत होते हैं। इस मौका पर SSP ऑपरेशन डॉक्टर रिजवान अहमद, SP लायलपुर टाउन रहमान कादर, SP जड़ांवाला टाउन आबिद ज़फ़र, DSP सर्कल जड़ांवाला मोहम्मद तारिक मलक, दीगर पुलिस अफसरान और बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के मेंबरान ने क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन में अब रुख करते हैं समंदरी का, जहाँ पे इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। नवाई गांव 468 गाहबे में उम्मीदवार बराए MPA राव काशिफ रहीम खां का फ़कीदुल मिसाल जलसा मुनक्कद हुआ। राव काशिफ रहीम को राना मोहम्मद शफीक, राना अमानत सिरदार, अफजल गिल ने शानदार इस्तकबाल के साथ जलसा गाह लेकर आए। एहलियाने गाँव की जानिब से राव काशिफ रहीम की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया गया। इस मौका पर राव काशिफ रहीम का कहना था कि मेरी सियासत ज़ाती मफादात के लिए नहीं बल्कि गरीब और मजदूर के बच्चे के मुस्तकबिल के लिए है। उन्होंने कहा कि मैं रवायती सियासतदानों की तरह सब्ज़ बाग नहीं दिखाता, जो वादा करता हूँ उसको पूरा करता हूँ। राव काशिफ रहीम ने शानदार जलसे के इनकाद पर राना शफीक, राना अमानत सिरदार, अफजल गिल समेत एहलियाने गाँव का शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहाँ पे उम्मीदवार NS97 हुमायूं अख्तर की जानिब से इंतखाबी मुहिम जारी। हुमायूं अख्तर खान का इस मौका पर कहना था कि मेरा 3 दहाइयों से कायम रिश्ता NS97 से है। NS97 में तब्दीली लाकर दिखाएंगे। हमारा वादा है कि अपना तलीम दोस्त मंशूर अपने हल्के में नाफिज करके अवाम की ज़िंदगी बेहतर करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि NS97 में यूनिवर्सिटी का क़याम, इलाके में संतों का क़याम, नौजवानों के लिए IT और दीगर शोबाजात का क़याम मेरी अव्वलीन तरजीह है। हुमायूं अख्तर खान ने हल्के की आवाम से अपील की कि अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल, मरूसी सियासत के खात्मे और हल्के की महरूमियों के खात्मे के लिए 8 फरवरी को वोट देकर मुझे कामयाब करवाएं। अब न्यूज़ बुलेटिन में रुख करते हैं तांदलियावाला का, जहाँ पे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के दफ्तर के क़याम की मंजूरी दे दी गई। राय आमिर परवेज़ को सोशल वेलफेयर ऑफिसर कम्युनिटी डेवलपमेंट तांदलियावाला तैनात कर दिया गया। तांदलियावाला में सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के दफ्तर के क़याम को तहसील सतह पर अब रजिस्टर किया जा सकेगा। NGOs की मंजूरी से राय आमिर परवेज़ को सोशल वेलफेयर ऑफिसर कम्युनिटी डेवलपमेंट तांदलियावाला तैनात कर दिया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और बहबूद के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का अब आगाज़ होगा। इसी तनाज़ुल में तहसील तांदलियावाला में सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के दफ्तर की मंजूरी भी दे दी गई। इससे कबल तांदलियावाला में बैतुल माल का दफ्तर मौजूद नहीं था। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब ने नई कायम शुदा पोस्ट पर तकर्री की मंजूरी दे दी। अब न्यूज़ बुलेटिन में रुख करते हैं सतियाना का, जहाँ पे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लून की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन।
इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस सत्याना मकबूल हुसैन कादरी की जेर निगरानी धुंध में हादसा से बचाव के लिए गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर्स और चाइना लाइट्स अवेजा करने का सिलसिला जारी। रिफ्लेक्टर्स अवेजा करने का मकसद धुंध के दौरान बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम है। इस मौके पर मकबूल हुसैन कादरी का कहना था कि गन्ने की ट्रालियों के पीछे रिफ्लेक्टर्स और लाइट्स अवेजा की जाएं। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन में अब रुख करते हैं लोहिर दीद का, जहाँ पे CPDI के ज़ेर इत्माम तीमरगरा में पाकिस्तान बजट साजी और शफाफियत के हवाले से सेमिनार मुनक्कद किया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं रहमतुल्लाह सवाती की इस रिपोर्ट में। CPDI के ज़ेर-ए-इत्माम तीमरगरा में पाकिस्तान के बजट साजी और शफाफियत के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें CPDI के सूबाई कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा शमसुल हदी और DMO मोनिर अहमद, बदलियाती नुमाइंदों, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के अफरादों और मुख्तलिफ महकमों के अहलकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हमारे सेमिनार का मकसद यही था कि लोगों को ये आगाही हो सके कि डेवलपमेंटल बजट क्या है और हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वो बजट का आजकल क्या सिचुएशन चल रहा है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें अच्छी तरह से समझाया और बजट की तैयारी पर और इसकी शफाफियत पर। इंशाअल्लाह हमारा तवक्को इस ऑर्गेनाइजेशन से कि वो बार बार इस अवेयरनेस के प्रोग्राम करे और लोगों को आगाही दे। सेमिनार में वफाकी और सूबाई सतहों पर बजट साजी के अमल में खामियों की निशानदेही की गई और बजट तजावीज़ पर शहर ग्रुपों और हुकूमती इदारों और अहम स्टेक होल्डरों के साथ वसी पैमाने पर तबादला ख्याल करने का मुतालिबा किया गया। इस मौका पर मुखर्रिरीन ने कहा कि सेमिनार का मकसद हुकूमत और सिविल सोसाइटी और बड़े पैमाने पर शहरों के दरमियान बातचीत में सहूलत फराहम करना है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तीमरगरा, लोअर दीर। न्यूज़ बुलेटिन में अब रुख करते हैं सादकाबाद का, जहाँ पे मियाँ खुदाबख्श अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सादकाबाद में जुल्म की इंतहा। जमालुद्दीन वाली शुगर मिल की गफलत या फिर लापरवाही। मकामी आबादी के मासूम बच्चे खेलते हुए करीब पड़ी केरी में झुलस गए। मिल्स इंतज़ामिया को फौरी तौर पर वाक़े के बारे आगाह किया गया, लेकिन अमला मौका पर ना पहुंच सका। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को शेख जायद अस्पताल रहीम यार खां रेफर करके तिब्बी इमदाद दी। मुतासरीन का कहना है कि मिल इंतज़ामिया के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खां को नोटिस लेना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन में अब रुख करते हैं सांगड़ का, जहां पे मुल्क भर की तरह सांगड़ में इलेक्शन के तीसरे मरहले का आगाज़ हो गया। सांगड़ में इलेक्शन की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सलेरी से। ये पूरे पाकिस्तान की तरह इलेक्शन का तीसरा जो मरहला है वो शुरू हो चुका है। सांगड़ के अंदर भी NA 209 और 210, PS 40, PS 41, PS 42, PS 43, PS 44 के अंदर जो है वो नामजदगी फॉर्म जमा होने के बाद अब जो कागज़ों की जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो चुका है। सांगड़ के अंदर जो इलेक्शन के हवाले से जो सूरत हाल कुछ यूँ है कि सांगड़ के अंदर NA 209 के लिए 32 उम्मीदवारों ने यहाँ पे फॉर्म जमा कराए, जिनमें सलाउद्दीन जोनेजो, शाजिया मरी, जाम नफीस अली खान, मोहम्मद खान जोनेजो, फिदा हुसैन डेरो, हमीदा मसूद और डॉक्टर शगुफ्ता समेत दीगर कैंडिडेट जो है उन्होंने फॉर्म जहाँ पे जमा कराए हैं। जबकि 210 की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे 20 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा कराए, जिसमें रोशनदीन जोनेजो, इमामुद्दीन शौकीन, शाजी अता मरी, सारा बानो, सलाउद्दीन जोनेजो समेत दीगर कैंडिडेट ने वहाँ पे फॉर्म जमा कराए। PS 40 की अगर बात ली जाए तो वहाँ पे 33 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा कराए, जिसमें अब्दुल हकीम राजड़, गुलाम दस्तगीर राजड़, मशूक चांडियो, राना अब्दुस्तार राजपुर, चौधरी आबद समेत दीगर उम्मीदवारों ने यहाँ पर फॉर्म जमा कराए। PS 41 में 31 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा कराया, जिसमें काजी शमसुद्दीन राजड़ और काजी फरहान भी इसमें शामिल हैं। और उसके अलावा सईद रियाज हुसैन और अब्दुल हकीम राजड़, अली हसन हंगोरजो जो हैं वो भी इनमें शामिल हैं। PS 43 की बात कर ली जाए तो 33 उम्मीदवारों ने वहाँ पे फॉर्म जमा कराए हैं, जहाँ पे जाम ज़हीर अली खान, मरियम फ़कीर खासकली, डॉक्टर मोहम्मद हाशिम समेत दीगर जो उम्मीदवार हैं उसमें शामिल हैं। PS 43 की अगर बात कर ली जाए वहाँ पे 18 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा कराए, जिसमें इमामुद्दीन शौकीन भी शामिल हैं, फराज डेरो, फिदा डेरो, पारस डेरो, लियाकत मरी समेत दीगर कैंडिडेट उसमें शामिल हैं जिन्होंने फॉर्म जमा कराए। PS 44 की अगर बात कर ली जाए शहदादपुर के वहाँ तक 30 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा कराए, शाहिद तैम, नवीद अंजम, मोहम्मद खान वसान, मोहम्मद बशीर खासकली, बशीर मेमन समेत दीगर जो कैंडिडेट उन्होंने यहाँ पर फॉर्म जमा कराए। इस वक्त फॉर्म जमा कराने के बाद कागजात की जो जांच पड़ताल का जो मरला है वो शुरू हो चुका है और 12 बजे से आज जो है वो पहला जो कैंडिडेट है उसके फॉर्म जहाँ पे नामजदगी फॉर्म चेक किए जाएंगे,
ये सिलसिला जो है 29 तारीख तक मुसलसल जारी रहेगा, जिसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा कि किन उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं, किन के यहाँ पे रिजेक्ट हो गए हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी और GDA के दरमियान जो है बहुत सख्त मुकाबला होने जा रहा है। शाजी अता मरी ने 2 हलकों से फॉर्म जमा कराए, NA 209 और 210 से। उनकी बहन कतुल N ने भी दोनों हलकों से फॉर्म जमा कराए हैं। इसी तरह सलाउद्दीन जोने जो है उसने NA 210 और 209 से भी उन्होंने फॉर्म जमा कराए। मोहम्मद खान जोने जो के भी फॉर्म जो है 209 और 210 से जमा हुए हैं। अब्दुल हकीम राजड़ जो है वो PS 40 और 41 से भी उनके फॉर्म जमा हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद आशम खास कली, वराम फ़कीर खास कली, राना अब्दुस्तार राजपूत, जाम नफीस अली ख़ान, जाम शबीर अली ख़ान और लियाकत मरी, शाहिद तैम, मोहम्मद बशीर खास कली, सारा बानो, बशीर मेमन और बहुत सारे नामवर शख्सियतें सांगड़ की जिन्होंने फॉर्म जमा कराएँ। इसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों ने भी सांगड़ से फॉर्म जमा कराएँ। PTI की जानिब से भी यहाँ पे हमीदा मसूद समेत बहुत से कैंडिडेट्स ने फॉर्म जमा कराएँ। नून लीग की जानिब से जहाँ पे फॉर्म जमा कराने वालों में मलक इम्तियाज़ुल हक और बशीर मेमन भी शामिल हैं, जबकि लेडीज़ खातून डॉक्टर शगुफ्ता कंबो ने भी फॉर्म जमा कराए। चौधरी आबद फ़ारूक, माशूक चांडू समेत और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिन्होंने फॉर्म जमा कराया। फैसला 29 तारीख को जहाँ पे हतमी लिस्ट लगाई जाएगी कि किन किन कैंडिडेट के फॉर्म सही हैं और किन के रिजेक्ट हुए हैं। उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो मुकाबले में होगा, कौन कौन से कैंडिडेट आउट हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी या GDA की जानिब से अभी तक किसी को हतमी तौर पर टिकट तो नहीं दिया गया, लेकिन जहाँ पर तमाम जो उम्मीदवार हैं वो जहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह उनके फॉर्म बहाल हो जाएँ, जिसके बाद वो पार्टी पर किसी तरीके से सोर्सेज लगाकर टिकट हासिल कर सकें। जी।